राम 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 हरे हरे। सब बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। निताई गौर हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रज रज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार भट्ट की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय। राधा रमन लाल की जय। हमारे पूज्य दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव श्री प्रभुपाद देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। हमारे स्वामी श्री ललित लड़ैती जी महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। सप्त देवालय की जय। सप्त देवालय की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन दामोदर श्याम सुंदर राधा रमन गोकुलानंद की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। ईश्वरपुरी की जय। परमानंदपुरी पाद की जय। श्री केशव भारती महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोपेश्वर महादेव की जय। शिवजी महाराज की जय। जिन्होंने आज मैया को दर्शन दिए उन शिवजी की जय। जय जय श्री राधे। मैंने 20 साल पहले भैया जी देखे थे वही शक्ल। हाँ, तो जो आज मिली मुझे। वाह वाह वाह। आज जो है बड़ा अच्छा। और 5-6 दाने चावल के दिए थे। हाँ। और ये तिलक लगाया और मैंने पीछे मुड़ के देखा कोई था ही नहीं। हाँ, अनुभव बता रही है मैया। आज जो है आप गोपेश्वर गई दर्शन करने और वहां से निकली हैं तो एक ऐसे बहुत ऊंचे से जटा वटा बांधे हुए, काली शक्ल, एकदम काली शक्ल, जटा बांधे हुए और रुद्राक्ष बहुत सारे पहने हुए एक बाबा इनके सामने आए। भैया कहाँ जा रही है? बोले कौन हो तुम? बोले तू मुझको नहीं जानती है, मैं तेरे को जानता हूँ, बहुत समय से जानता हूँ। तू बहुत अच्छी मैया है, भजन करती है, मुझे मालूम है। और सिर पर हाथ रख दिया। बोले सिर पर ऐसा हाथ रखा, ऐसा लगा जैसे 20 किलो का कोई बांट रख दिया हो। ऐसे थोड़ी देर खड़े रहे, फिर चंदन लगाया। बोले आप हो कौन, बताओ तो। बोले मैं बहुत बड़ा कथा कहता हूँ, मैं बहुत बड़ा भगवान की कथा कहता हूँ। तो बोली ठीक है, आप पता बताओ, हम आपसे कथा करा लेंगे। बोले नहीं, मैं पब्लिक में कथा नहीं करता हूँ, बस तू प्रसन्न रह, जा तू भजन कर, ऐसा कर। तो इन्होंने जैसे थोड़ी देर में देखा तो वो थे ही नहीं। तो इनको बाद में इनको एहसास हुआ कि साक्षात कौन थे और साक्षात शिवजी ही, इनको लगा कि शिवजी ही हैं साक्षात। मेरे को 5-6 दाने चावल के दिए, वो मैंने ला के रख दिए। आज भी दिए? आज उन्होंने दिए। अच्छा, भैया हाथ कर। तो मैंने कहा मैं आपको क्या दूं महाराज जी, मैं तो देने की आदत है मुझे। ठीक है। तो कहते ले ये ले। बहुत सुंदर। ऐसे बस अब आप जो है ना इस बात को किसी को बताओ। वो तो मैंने आपको बताया, बस मेरे को बता दी, मैंने जिनको बतानी थी बता दी। अब जो लोग नहीं आए उनको नहीं बताएंगे। जल्दी आओ तो जल्दी पाओ। दिन भर रोती रही, मैंने कहा नहीं अच्छा है। नहीं हुआ। अब ऐसी जब भगवत प्राप्ति या ऐसे दर्शन होते हैं ना, इसको ज्यादा लोगों को नहीं बताना होता है, नहीं तो ये लुप्त हो जाते हैं। ये तो साक्षात दर्शन, ये साक्षात दर्शन है। बस इसको हृदय में
धारण करके और याद कर करके आनंद लेते रहिए हाँ। और खूब आनंद करिए। आज दूसरी बार और ऐसा हुआ है। शिव जी के राधे श्याम। आपको मैं जल्दी आ गई, शुरू हो गया। नहीं, आपके लिए रोक रखा है। आ जाइए, आ जाइए, शुरू हो चुका है। अच्छा, तो बहुत सुंदर है। अब किसी को ना बताइए, ठीक है ना। अब तो बहुत सारी पब्लिक को भी पता चल गया होगा, लेकिन अच्छी बात है ना। मैंने किसी से बात ही नहीं की। आपने बात ही नहीं की, आपने बताना ही नहीं है, ठीक है। मैं करती जय नहीं। जय श्री राधे श्याम। शिव जी महाराज की जय। हाँ जी, कल हम लोग ये बैठी सब- हुई मुद्रा जो हाँ, आ जाओ ना। हाँ, आ जाओ आ जाओ। मानव जीवन के समझिए। अति दुर्लभ अवसर। देखिए, मानव जीवन मिला तो भजन के लिए, सत्संग के लिए मिला है। ये कई बार हम लोग मतलब साइंटिफिकली और शास्त्रीय रीति से, श्री राधे मैया आई, शास्त्रीय रीति से और साइंटिफिकली भी हम प्रूव कर चुके हैं कि मानव जीवन भजन के लिए ही मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है। क्योंकि भोग की जितनी शक्ति पशु में है वो मानव में नहीं है। एक इशारे से कह देता हूँ, किसी भी पशु के, किसी भी जीव के एक साथ 6, 7, 5, 4 बच्चे होते हैं 3-4 महीने में, और हमारे एक बच्चा होने में भी वो भी पहले तो होता ही नहीं है। होता है तो 9 महीने लगते हैं और फिर उसको 3 साल पालने में लगते हैं। गऊ यद्यपि पशु नहीं है, लेकिन गऊ के भी बछड़ा होता है तो दूसरे दिन से खड़ा होके वो स्वतंत्र हो जाता है। हमारा बच्चा तो, हम भोग योनि तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, भोगने की शक्ति ही नहीं है। किसी बंदर के चश्मा लगा हुआ देखा है? किसी गाय ने, किसी बकरी ने बुखार नापा है अपना? किसी को ब्लड प्रेशर है? किसी बंदर को, पशु को, पक्षी को, कौवे को, तोते को? बल्कि उन लोगों की गिद्ध की दृष्टि इतनी तेज होती है कि कितने योजन ऊपर से वो नीचे देख लेता है। हम जो है, मेरे ख्याल, मेरा तो आजकल निगाह कमजोर हो गई है, मैं ध्यान से देखूं तो दिखता है कि ये कौन है। तो कहाँ है भोग योनि? भोगने की शक्ति कहाँ है? हम भजन के लिए ही मिले हैं और भजन ही दुर्लभ हो गया हमारे जीवन में। तो उसको हमें सुलभ बनाना है और ठाकुर जी को बार बार प्रणाम करना है। यदि सत्संग मिले, यदि वैष्णव मिले, यदि गुरुजन मिले, यदि वैष्णवों का दर्शन हो, सत्संग मिले, तो ये बड़ा करना है कि वाह प्रभु, आज जिसलिए हम आए थे हमें मिल गया, वो मिल रहा है, पूरा तो नहीं मिला, शायद मिल जाए। तो हम इस बात की याचना करते रहे और एहसान मंद होते रहे कि मानव जीवन का दुर्लभ अवसर सत्संग के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इस सौभाग्य को छोड़ना भी नहीं चाहिए। दुनिया के काम हमने जीवन भर किए हैं और हम सब तो बुढ़े बुढ़े लोग बैठे हैं यहाँ। हमने 60-60, 50-50 साल दुनिया देख ली, कर लिया, भोग लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला। तो अब जब भजन में लगे हैं तो निष्ठा पूर्वक, थोड़े से समय भी यदि निष्ठा बलवती हो जाए ना, तो एक क्षण में भी काम हो सकता है। वो जो कौन थे, उन्होंने एक क्षण में भगवत प्राप्ति कर ली थी। खटवांग ने एक क्षण में। यूं तो हम ये कहते हैं 3 जन्म लग जाएंगे भगवत प्राप्ति में, लेकिन ये भी उदाहरण है कि एक क्षण में भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो चलो एक क्षण में नहीं हो तो यदि अवसर मिल रहा है तो हम उसको छोड़े नहीं। भाव अच्छा होना चाहिए। भाव अच्छा होना चाहिए। हाँ, भाव अच्छा हो, कपट रहित हो, सम हो, सहज हो, सम भाव हो, सहज भाव हो, तो किसी के उससे लिए कोई कपट नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए जी। तो हम लोग कल केशव भारती जी का चरित्र सुन रहे थे। महाप्रभु ने संन्यास लेना है। महाप्रभु जी त्रयोदशी की रात को निकले हैं। चतुर्दशी थी कल। चतुर्दशी को श्री राधे चतुर्दशी को रात्रि भर संकीर्तन होता रहा, जैसे अधिवास होता है। तो वह हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, ये संकीर्तन होता रहा। प्रातःकाल हो चुका है, पूर्णिमा का दिन है। प्रातःकाल महाप्रभु सब भक्तों के साथ गंगा तीर स्थित श्री भारती जी की कुटिया पर पधारे। सबने भारती जी को प्रणाम किया। महाप्रभु ने उनसे निवेदन किया, हे पूज्य भारती महाशय, आप मुझे मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण को दे सकते हैं।
क्योंकि श्री कृष्णचंद्र निरंतर आपके हृदय में निवास करते हैं। मैं केवल कृष्ण दास्य चाहता हूं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम जीवों का स्वरूप ही है कि हम दास हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि कोई भी संबंध बना लो। हाँ, ये गलत है। ये गलत है। संबंध तो बना हुआ है, फिर बना लो क्या। अब जैसे मेरे पिताजी हैं, अब कोई कहे अब आप अपने पिताजी से कोई संबंध बना लो। अरे क्या संबंध बना लो, तो मेरे पिताजी हैं, वो मेरी माँ है, वो मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं। संबंध निश्चित है, मैं भूल गया हूं। केवल हमें उस संबंध को रिकॉल करना है, याद करना है। भूल गए हैं हम, ये पक्की बात है। लेकिन पत्नी का संबंध बना दो, पति का बना लो ना, वो रस है, वो रस है। जैसे मैं कहता हूं कि फैक्ट्री में हम सब नौकर हैं, तो दास हम हैं। लेकिन आप ड्राइवर हो, मैं कैशियर हूं। अब ये निश्चित कर लो, आपको ड्राइवरी आती है तभी तो ड्राइवर बन पाओगे। मेरे को पैसे को संभाल के रखना आता है तभी मैं कैशियर बनूंगा। किसी को चपड़ासी का काम अच्छा लगता है, किसी को सेल्स का काम अच्छा लगता है। वो दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, ये रस है, ये संबंध नहीं है। बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम है। समझ लेना होगा इस चीज को। हैं हम नौकर ही, पोस्ट क्या है, वो दास्य सख्य वात्सल्य मधुर है। हम हैं नौकर उस फैक्ट्री के, हम हैं दास उस स्वामी के। वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। संबंध निश्चित है, हम भूल गए हैं। अब फिर संबंध, हम नौकर हैं, नौकरी करनी है हमें। उसमें हम लोग ये सोचें कि हमारी क्या योग्यता है, हमारा क्या भाव है। हमारा जो भाव है उस भाव की नौकरी के लिए अप्लाई कर दो। फैक्ट्री में कोई ये थोड़ी कहता है मेरे को नौकरी चाहिए। वो लिखता है मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, मुझे कंप्यूटर की नौकरी चाहिए। मालिक कहता है जगह खाली होगी तो मिल जाएगी। वो कहता है नहीं कंप्यूटर की तो नहीं, चपड़ासी की है, तू करेगा। तो बहुत ही मजबूरी हो तो कहेगा ठीक है, फिलहाल नहीं मिलती तो मेरे को चपड़ासी की दे दो, नहीं तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं कहीं दूसरी जगह देखता हूं कंप्यूटर की नौकरी। तो दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर जो है ये हमारी पोस्ट है। संबंध हमारा नौकरी है। किसी फैक्ट्री में तुम जाओ और एप्लीकेशन दो, बोले हाँ भाई क्या चाहते हो, बोले मैं इस फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता हूँ। क्या होगा, क्या होगा, वो गेट कीपर से कहेंगे उस साले को बाहर निकालो धक्के मार के, ये मालिक बनना चाहता है। या मैं तुम्हारा पिता बनना चाहता हूँ, वात्सल्य रस, निकालो इसको। मैं तुम्हारा पुत्र बनना चाहता हूँ, निकालो इसको। मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। अरे अप्लाई तो वहां नौकरी के लिए ही किया जाएगा। तो हम नौकर ही हैं, ये हमें निश्चित रूप से दृढ़ कर लेना है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। अब ये महाप्रभु क्योंकि नरलीला कर रहे हैं, ये तो ईश्वर है, तो इनको तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि नरलीला कर रहे हैं, हमें उपदेश देना है, तो कह रहे हैं मैं कृष्ण का दास हूं। मुझे वह कृष्ण का दास कैसे प्राप्त हो उसका आप मुझे उपदेश दीजिए। कृष्ण दास्य वैजेन मोर नहे आन, हेन उपदेश तुम्ही मोरे देह दान। यही आप उपदेश दीजिए कि मैं कृष्ण का दास हूं और वह दास्य भाव मेरे अंदर दृढ़ हो जाए आपकी कृपा से। एक और महाप्रभु जी ने बोला है, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। तुम कौन हो, किसी ने पूछा है ना, किसी ने पूछा तुम कौन हो। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। जो गोपी भर्तयो, गोपी के जो भर्तरा मतलब पति हैं या स्वामी हैं, उनके दास के दास का दास हूं। ये महाप्रभु जी ने अपना परिचय दिया है, जबकि वो स्वयं ईश्वर हैं। लेकिन ईश्वर तो तत्वतः है, लीला वो नर लीला कर रहे हैं। हम जानते हैं वो ईश्वर हैं, लोग जानते हैं, वैष्णव जानते हैं वो ईश्वर हैं, लेकिन वो तो वहां तो नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र और शची माता के सुपुत्र हैं। तो भारती जी का हृदय उस समय धक धक कर रहा था। अहो ऐसा स्वर्णवर्ण मैं नव यौवन और घर में असहाय वृद्धा जननी, पिता भी नहीं है, और नव किशोरी भाव भोरी
नव विवाहिता विष्णुप्रिया देवी सावरिए जाने को जी चाह नव किशोरी, इन्हें संन्यास दूं तो कैसे दूं? मेरा हृदय नहीं मान रहा है। लोग क्या कहेंगे उसकी बात अलग है, पहले मेरा हृदय तो माने कि मैं जिसके घर में एक बुढ़िया है, पिता है नहीं है, नव किशोरी अभी 16, 12, 14 साल की विष्णुप्रिया जी हैं, इसको मैं कैसे सन्यास की दीक्षा दूं? और वो जान भी चुके हैं कि ये कौन है? सर्वज्ञ शिरोमणि जगत गुरु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इनकी आज्ञा का भी उल्लंघन कैसे करूं? नेत्रों से अजस्र अश्रुधारा बहने लगी। श्रीमन महाप्रभु ने पुनः प्रार्थना की, हे सन्यासी शिरोमणि, अब आप विलंब मत कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप तो सर्वधर्म तत्ववेत्ता हैं, यह मानव तन अति दुर्लभ है। महाप्रभु भी कह रहे हैं यह मानव तन अति दुर्लभ है, यह कृष्ण सेवा के लिए मिला है। इसे कृष्ण सेवा का सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रभु आप देर मत कीजिए, इसको किसी भी तरह इस तन से कृष्ण सेवा हो जाए, ऐसा आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। महाप्रभु जी बड़े विनम्रता से उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। महाप्रभु जी क्योंकि दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, लचर वाली स्थिति नहीं है, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। रात्रि को निकल ही दिए, सवेरे मेरा सन्यास होना ही होना है, इसलिए जब गंगा तट पर गए हैं तो क्षौर कर्म करा के ही आए हैं गुरुदेव के पास। मस्तक मुंडित करा लिया है। भारती जी के सामने आप आसन पर बैठ गए। भारती जी के मन में इसका जो क्षौर कर्म कराया है, इसका भी चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्षौर कर्म कराने से पहले एक चंद्रशेखर आचार्य थे, जो महाप्रभु जी के सन्यास के, मैं एक शब्द कह दूं, इवेंट मैनेजर थे। सारी जिम्मेदारी उन पर थी कि तुमको वहां चल के सारी व्यवस्था देखनी है, मैं तो पता नहीं क्या स्थिति रहेगी। तो उन चंद्रशेखर आचार्य ने उस नाई को बुलाने भेजा है कि तुम आओ, आज एक सन्यास होना है। नाई का नाम भी लिखा हुआ है, जय जय श्री राधे प्रणाम। नाई का नाम भी लिखा हुआ है। उस नाई ने कितना रुदन किया है, कितना रुदन किया है, कुछ पूछिए मत। उसने कहा मैं ही मिला हूं तुमको ऐसे युवक का मुंडन करने के लिए। मैं उस तरह मैं कुल मिला के बहुत रुदन किया। और उसके बाद उसने किया कि ये मुझे ऐसा पता होता कि इस युवक का मुंडन करना है तो मैं नाई ना बनता, मैं कुछ और बन जाता, कोई और काम कर लेता। पेट पालने के लिए मैंने इतना दूषित काम किया। तो महाप्रभु जी ने उसको आशीर्वाद दिया, जाओ आज से तुम्हें नाई का कर्म नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। उस नापित का नाम भी है, कहीं दूसरी कथा में मैंने पढ़ा है। तो बड़ी रो रो के उस नाई ने अपने अश्रुओं से ठाकुर महाप्रभु जी का मस्तक पर अश्रुओं से अभिषेक कर करके, उसने पानी नहीं लगाया, उस आंसुओं से ही उस तरह से उनके बाल कर दिए और महाप्रभु ने दिया। कभी आ जाएगा, हम पढ़ते चलेंगे तो उस नाई का प्रसंग भी जरूर आ जाएगा। चैतन्य भागवत में है यहाँ रखा है, तो उसका भी प्रसंग आ जाएगा। आज हम भारती जी का पूरा करते हैं, कल यदि होगा तो कल वो नाई वाला प्रसंग ही आप याद देना ना, वही नाई वाला प्रसंग पूरा हम करेंगे। भारती जी के मन में सन्यास मंत्र आ रहा था, लेकिन उसका जो अर्थ था और भाव था वह प्रभु के मन के भावों के बिल्कुल विपरीत था। क्योंकि ये तो कह रहे कृष्ण का दास्य प्रदान करो, और सन्यास का जो मंत्र होता है वह होता है तत्वमसि। तत्व
त्वम असि, तुम, तत् माने वही, असि माने हो, तुम वही हो, अथवा सोहम, हाँ, तो स अहम, हाँ, वह जो है वही मैं हूं। मतलब वहां जो सन्यास का जो मंत्र है उसमें स्वामी और सेवक का भाव नहीं है। जो तुम हो तत् त्वम असि, जो तुम हो वही मैं हूं। तो वो केशव भारती कह रहे थे कि ये तो अभी गिड़गिड़ा के कह रहे थे कि कृष्ण सेवा का मेरे अंदर उद्रेक हो और मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊं, ऐसी आप कृपा करो। और बोले मैं मंत्र दे रहा हूं, कोई जो तू है, जो मैं हूं, जो ब्रह्म है। बोले ये बात बैठ नहीं रही है, आदमी मांग रहा है कुछ और मैं दे रहा हूं कुछ। तो उनके मन में इस प्रकार की शंका हुई। इस मंत्र में सेव्य सेवक भाव का अभाव है। जब जीव भी ब्रह्म है और ब्रह्म भी ब्रह्म है तो कौन सेवक है, कौन स्वामी है? इसलिए केशव भारती थोड़ा झिझक रहे हैं कि नहीं, ये मैंने मंत्र दे दिया तो ये मांग कुछ और रहे हैं, और महाप्रभु सामने बैठे हैं तो समझ भी रहे हैं कि वास्तव में जो ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, जो ब्रह्म है वो जीव है, ऐसा तो नहीं है। यद्यपि एक मत शंकराचार्य का मत ऐसा है, लेकिन वैष्णव मत ऐसा नहीं है। फिर भी महाप्रभु ने पहले ही कह दिया था कि मैं केवल कृष्ण दास्य चाहता हूं, मैं ब्रह्म बनना नहीं चाहता, न मैं ब्रह्म होना चाहता हूं, मैं तो कृष्ण का एक छोटा सा सेवक बनना चाहता हूं, जो कि निश्चित है। मतलब ये बात मैं अनेक बार कहता हूं, अभी भी कही कि संबंध निश्चित है, संबंध बनाना नहीं है, जो संबंध हम भूल चुके हैं। इसके लिए एक जो है एक छोटी सी कथा भी आती है, मैं 2 मिनट में सुना देता हूं। एक राजा था, वह जो है जंगल में शिकार करने गया। उसका एक छोटा पुत्र था 4-5 साल का। वो भी जिद करने लगा कि मैं भी जाऊंगा। सबने मना किया, राजा ने भी मना किया, हम शिकार करने जा रहे हैं, शिकार में पता नहीं क्या परिस्थिति बने। लेकिन राजा कोई अकेले थोड़ी जाते हैं, 2-4 सैनिक गाड़ियां, जो भी उस समय रथ वगैरह थे। तो मंत्री बोले महाराज सरकार क्षमा हो, बच्चा रो रहा है, ले चलते हैं हम इतने लोग हैं, 2 लोग आप अलग से एक गाड़ी में इसकी व्यवस्था के लिए रख दीजिए, 2 इसका ध्यान रखेंगे, आप शिकार खेलने जाना। बोले चलो तुम लोग कह रहे तो ले चलो। ले गए, जंगल में गए तो बहुत तेज आंधी आ गई। आंधी आ गई तो ऐसी परिस्थिति बनी कि सब तितर बितर हो गए, और वो बालक का भी रथ पता नहीं किधर गया किधर नहीं गया, और बालक जो है कहीं खो गया, और सभी खो गए, दिशा का ज्ञान नहीं हुआ, सभी खो गए। और वो बालक किसी तरह से वहीं रहने वाले किसी डाकुओं के हाथ पड़ गया, और वो डाकुओं ने उस बालक को रख लिया। बोले चलो ठीक है, इसको पालेंगे पोसेंगे और खिलाएंगे पिलाएंगे, इसको बढ़िया डाकू बनाएंगे। उन्होंने वहां रख दिया। एक संत थे, सच्चे संत। सच्चा संत जो होता है ना, वो राजाओं के पास भी विचरण करता है और डाकुओं के पास भी विचरण करता है, और पेड़ में भी रहता है, जंगल में भी रहता है, उसको ऐसा नहीं है। तो वो एक संत थे जिसका राजा के यहाँ भी आना जाना था और उसका डाकुओं के यहाँ भी जाना जाना था। तो संत ने देखा डाकुओं के यहाँ, बोले ये तो डाकू जैसा लगता नहीं है, बालक गोरा चिट्टा सा, और शरीर विज्ञान सामुद्रिक विज्ञान का ज्ञान होता है। सामुद्रिक विज्ञान से यदि हमें पता हो तो हम जाति बता सकते हैं आपको। आप किसी को ले आना, मैं बता दूंगा ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय या वैश्य है। उसके लक्षण हैं, बहुत लक्षण है। उंगली छोटी किसकी बड़ी है, बीच वाली किसकी छोटी है, बहुत ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र का जिसको ज्ञान होता है और संतों को होता है, तो उन्हें शक था कि ये लगता नहीं है डकैतों का लड़का। कोई बात नहीं, हमें क्या करना है। वो वहां से माधुकरी मांगते थे और चल देते थे। एक दिन राजा के यहाँ किसी तरह पहुंच गए। आओ महाराज। बोले राजा क्या बात है, आप
इतना बड़ा राज है लेकिन चेहरे पे इतने बड़े राज की चमक नहीं है, उदास लगते हो। बोले हाँ महाराज आपसे क्या कहूं, मेरा एक ही पुत्र था, वो पुत्र खो गया मेरा। अरे कब खोया? बोले हो गए 8 साल। अच्छा कहाँ खोया? बोले फलाने जंगल में। अच्छा महाराज आप बड़ी कृपा करो, कुछ कृपा करो, पता नहीं संत के मुंह से निकल गया हो तेरा पुत्र मिल जाएगा, मैं ला के दूंगा। हो राजा तो उसके चरणों में पड़ गया। महाराज आप बताओ। बोले कुछ बताना नहीं है, साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मैं तेरा पुत्र ला के दूंगा। मेरे मुंह से आज सरस्वती कह रही है तेरा पुत्र तेरे को मिल जाएगा। अब वो संत वहां से चले और डकैतों के पास, कोई ऐसा थोड़ी है उसी समय चल दिए, घूमते फिरते पहुंचे तो डकैतों से पूछा हाँ भाई ये बालक किसका है? अरे अपना है। बालक से पूछा तेरे पिता कौन है? बोले ये पिता है। बोले ये कौन है? ये चाचा जी है। ये कौन है? ये छोटे चाचा है। ये बड़े चाचा है। बोले पक्की बात? बोले पक्की बात, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं। बोले अच्छा ठीक है बढ़िया है। बोले यार लेकिन तेरी शक्ल तो मिलती नहीं किसी से, ये तो काले कलूटे से ऐसे ऐसे देखते से, और तू बड़ा ऐसे सौम्य सा है। बोले ये भी कोई बात होती है कि शक्ल मिलती है? बोले बिल्कुल मिलती है, माता पिता से चाचा से कुछ तो शक्ल मिले। ये काले हैं तो तू भी काला होना चाहिए, ये ऐसे हैं तो तू भी ऐसा ही होना चाहिए, तू तो ऐसा सौम्य सा है, खरगोश जैसा, और ये साले सब कछुए जैसे हैं, मगरमच्छ जैसे। बोले अच्छा खैर ठीक है, तू सुखी है, तेरे को परेशानी तो नहीं है? बोले नहीं कोई परेशानी नहीं। चले गए। संत है वो तो सोने की इसी चोट मारते हैं, लोहार की चोट तो मारते नहीं है। धीरे धीरे एक चोट मारी, फिर 10-5 दिन में फिर आए। हाँ बेटा ठीक है, बढ़िया है, ये लो प्रसाद खाओ, ये करो वो करो। डाकुओं में थोड़ी सी पहचान बनाई। अंततः डाकू से पूछा, बोले सच बताना, देखो आज गोलमाल नहीं चलेगी, आज किसी ने भी यदि झूठ बोला तो भस्म हो जाएगा। संतों का प्रभाव भी था ऐसा। डाकू डर गया, बोले यार ये संत है, इसको झूठ नहीं। बोले बताओ ये पुत्र किसका है? बोले महाराज ऐसे ऐसे ये पुत्र ऐसे हमको आंधी में मिला है, पता नहीं ये किसका है। बोले तुम जानते नहीं हो, ये राजा का पुत्र है। बोले महाराज हो सकता है, हमको नहीं मालूम। बोले ठीक है, इसकी ठीक से परवरिश करो। ऐसे करते 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 करते, शॉर्ट में सुना रहा हूं, बहुत बातें हैं उसमें, तो पूरी कथा उसी में हो जाएगी। कुल मिला के और फिर वो उसको थोड़ा थोड़ा पिंच करते थे बच्चे को, बेटा तू राजा का पुत्र है। कि अच्छा राजा क्या होता है? अरे राजा के पास ऐश्वर्य होता है, बहुत बढ़िया खाने को होता है, तू साले यहाँ पहाड़ों में पड़े हुए हो, तुमको खाने को कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। सोने की थाली में खाना मिलता है, ठंडा जल मिलता है, मैया जो है बड़े प्यार से खाना खिलाती है, राजकुमार हो तुम, यहाँ पड़े हुए हो। अच्छा ऐसा ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा भी होता है। अब उसके अंदर जो है एक विपरीत भाव पैदा करते करते उस लड़के में ये आ गया कि मैं इनका पुत्र नहीं हूं, मैं राजा का पुत्र हूं। और कहीं उसने पिता से, अपने डाकू से पूछा कि पिताजी सच सच बताना। बोले बेटा तुम हमारे पुत्र नहीं हो, लेकिन तुम पुत्र से भी बढ़कर हो, तुम हमें यहाँ मिले थे। बोले ठीक है। अब वो पुत्र कह रहा संत से, बोले गुरुजी मेरे राजा कहाँ है, मेरे को ले चलो। बोले हाँ ले चलेंगे, अभी डट जा, अभी ईगरनेस जो है कम है तेरी, अभी पक्का हो जा। वो जब पक्का हो गया तब एक दिन जो है वो पुत्र को लेके और राजा में गए। राजा से कहा महाराज देखो ये तुम्हारा पुत्र है। बोले महाराज हमें क्या मालूम, 4 साल का था। तो बोले आप पक्का करो है कि नहीं है। अच्छा कई बार क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह कुछ न कुछ शरीर पर होते हैं, तो मैया को पिता को पता होता है कि इसके पीठ के पीछे एक काला सा तिल था, या ग्रहण का निशान था, या कुछ था, या कट था, या कुछ था। तो उन्होंने कहा मुझे याद है मेरे बालक के पीठ पर ऐसा कुछ निशान था। बोले चेक करो। चेक किया तो गदगद एकदम, हाँ ये तो मेरा ही पुत्र है, तो मेरा ही पुत्र है, मेरा ही पुत्र है। अब राजा राजकुमार से कहा, बोले ये तुम्हारे पिता हैं। बोले हैं क्या? अब है तो है ही, तुमको ज्ञान नहीं है, केवल संबंध पिता पुत्र का है, लेकिन उस पुत्र को मालूम नहीं है कि ये मेरे पिता हैं। और संत यही काम कराते हैं। अब पिता को तू कुछ भी मान ले, वो राजा ही मान ले राजा, लेकिन वास्तव में तो तू उनका पुत्र है। तो संत ने संबंध का ज्ञान कराया है, संबंध का स्थापन नहीं कराया है। वो पुत्र था,
केवल उसको बताया तू इनका पुत्र है और प्रूव हो गया, बालक बड़ा प्रसन्न हो गया। वही स्थिति हमारी हम है। भी सब खोए हुए बच्चे हैं। हम सब खोए हुए बच्चे हैं और हम उसमें कभी पति मान रहे, कभी पिता मान रहे, कभी कुछ मान रहे। हम वास्तव में उनके सेवक हैं और ये ग्रंथ और ये संत हमें ये सिद्ध करते हैं कि तुम उन्हीं के सेवक ही हो। पहचान लो भैया, इसी जन्म में पहचान लो और सेवा में लग जाओ तो ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो फिर भटकते रहोगे डकैतों के पास। ये संसार डकैत है, सब डकैत मतलब स्वार्थ। भागवत का एक श्लोक है, अजात पक्षा एवं खगमातरः, है ना? उसका ही अर्थ ये है, सत्य बता रहा हूं कि माता जितना पूज्य कोई नहीं होता है, लेकिन माता और पुत्र के 2500 मुकदमे आज भी चल रहे हैं। जब तक स्वार्थ पूरा है तब तक कहते भी हैं कि पुत्रो कुपुत्रो वा यदि वा माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाएगा, माता कुमाता नहीं होगी। मैं कहता हूं चलो पुत्र ही कुपुत्र हो जाए, मुकदमा तो चल रहा है। कहां गया उस माता का प्रेम, कहां गया उस पुत्र में माता का आदर, जिसने गर्भ में रखा, दूध पिलाया, खुद गीली सोई, उसको सूखे में सुलाया। कहां गया? नहीं है, स्वार्थ का प्रेम है। पुत्र जब तक माँ का सेवा कर रहा है, पिता की सेवा कर रहा है, तब तक तो पुत्र प्रिय है। अन्यथा तो वही हम पिता, वही हम माता कहते हैं इसका साले को, इसको देखना है एक दिन। स्वार्थवश है, डकैत हैं हम सब लोग, एक डकैत हैं और संसार में एक दूसरे को लूटने के लिए लगे हुए, चाहे अर्थ के लिए, चाहे सम्मान के लिए, चाहे वस्तु के लिए, चाहे किसी के लिए। हम वास्तव में उनके सेवक हैं, तो वहां उनकी सेवा ही हमें करनी चाहिए। महाप्रभु ने तो पहले ही प्रार्थना की थी कि मैं कृष्णदास से हूं और मैं कृष्णदास से चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस स्थिति में भारती निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि मैं इसको तत्वमसी का मंत्र कैसे दे दूं। महाप्रभु है तो नरलीला में, लेकिन है तो सर्वांतर्यामी ईश्वर हैं। तो उन्होंने कहा महाराज गुरुदेव, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ संशय में हैं। बोले हाँ, मैं बहुत बड़े संशय में हूं। बोले चलिए आप निर्णय कर लीजिए, मैं थोड़ी सी आपको एक अपने स्वप्न का वृत्तांत सुना देता हूं। बोले हाँ सुनाओ बेटा सुनाओ। महाप्रभु जी ने कहा मुझे एक महापुरुष ने रात्रि को स्वप्न में, रात भर तो कीर्तन रहा है, ली होगी एक झपकी, मेरे को स्वप्न में एक मंत्र मेरे कान में दिया था किसी महापुरुष ने। बोले अच्छा, तुमको मंत्र दिया था कान में? तो बोले तो हो गई तुम्हारी दीक्षा। बोले ना, स्वप्न में दिया हुई दीक्षा कभी भी मान्य नहीं है, समझ लेना। बहुत से लोग कहते हैं राधा जी ने हमको दीक्षा दी है। हाँ भैया प्रणाम है तुमको, तुम ही मिले राधा जी को, हमारे पास तो दी नहीं अभी तक उन्होंने। बड़े बड़े संतों को नहीं दी, बड़े बड़े वैष्णवों को नहीं दी, बड़े बड़े आचार्यों को राधा जी ने कान में दीक्षा नहीं दी। तुम बड़े भाग्यवान हो, बड़ी कृपा है, प्रणाम है तुमको। बिल्कुल मान्य नहीं है। 4 सिद्ध बाबा जो हुए उनमें एक बाबा का प्रसंग है कि ऐसे उनको दीक्षा दे दी। बोले ना, मान्य नहीं है। यहाँ पृथ्वी पर विराजमान पंच भौतिक स्वरूप से जो वैष्णव शिरोमणि गुरु रूप में जब तक कान में दीक्षा नहीं दे तब तक दीक्षा मान्य नहीं है। तो बोले प्रभु मैं आपको सुना देता हूं। भारती जी ने कहा हाँ सुनाओ। तो बोले नहीं प्रभु, मैं कान में ही सुनाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को कान में सुनाया था। अच्छा कान में सुनाओ। महाप्रभु जी ने उनको कान में तत्वमसी का ही मंत्र सुना दिया। कान में ही 3 बार तत्वमसी 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 ऐसे सुना दिया। भारती जी बोले यही तो मैं देना चाह रहा था। बोले प्रभु प्रभु गुरुदेव गुरुदेव, उन्होंने मंत्र भी सुनाया था और इसका अर्थ भी बताया था। बोले अर्थ तो सीधा। बोले नहीं नहीं, इसके अनेक अर्थ हैं, जो अर्थ उन्होंने बताया वो भी सुन लो आप। हाँ सुनाओ भाई। इन्होंने इसका अर्थ भी मुझे बताया था कि तत् माने तस्य, तस्य माने उस ब्रह्म का, तू उस ब्रह्म का, तू तुम, तत्त्वम,
तत् माने उस ब्रह्म का, तुम माने तू जीव असी है, अर्थात तू उस ब्रह्म का दास है। तू ब्रह्म नहीं है, तू ब्रह्म का दास है, ये उन्होंने बताया था। क्योंकि जीव स्वरूपता ब्रह्म श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति होने से उनकी सेवा करने वाला है और श्री कृष्ण का नित्य दास है। उस महापुरुष ने आगे भी कहा था कि तत्त्वम शब्द संधिबद्ध नहीं है, ये हरिनामामृत व्याकरण, यह संधिबद्ध नहीं है, यह षष्ठी तत्पुरुष समास का शब्द है। तत्वमसी का अर्थ है तुम, तत्व माने उसके, तुम असी तुम उसके हो, उसके दास हो, तुम वह नहीं हो। तत्वमसी का एक अर्थ यह भी निकलता है कि तुम वही हो, दूसरा अर्थ षष्ठीबद्ध समाज से यह निकलता है कि तुम उसके हो, तो उसके तो हम दासी हैं और कौन है। तो बोले ये उन्होंने मेरे को बताया था प्रभु गुरुदेव, अब आप जैसा भी हो विचार करिए और आपका जो संशय चल रहा है उससे आप निवृत्त हो जाइए। भारती जी बहुत प्रसन्न हो गए, बोले वाह 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 वाह, तुमने मेरे सारे संशय दूर कर दिए। मंत्र तो यही है लेकिन इसका अर्थ पृथक है, अब वो अर्थ तुम मेरे हृदय में आ गया, अब मैं तुमको मंत्र देता हूं। यह मंत्र केवल महाप्रभु के अनुकूल ही नहीं था, वरन समस्त जीवों के पक्ष में यही अर्थ था। महाप्रभु ने मानो इस बहाने श्री भारती जी को पहले अपना शिष्य बना लिया। तीनों जगह ऐसा ही हुआ है। देखो, ईश्वरपुरी को भी दिया, वहां बलराम जी ने दिया नित्यानंद प्रभु को, यहाँ इन्होंने पहले महाप्रभु जी ने भारती जी को अपना शिष्य बना लिया तत्वमसी का मंत्र देके, और उसका अर्थ भी बता दिया। फिर कहा अब वो पहले महाप्रभु जी ने जो मंत्र दिया वो ईश्वर रूप में दिया। जैसे नारायण ने ब्रह्मा को मंत्र दिया और ब्रह्मा जी ने फिर आगे नारद जी को और सबको दिया, उसी प्रकार ईश्वर रूप में महाप्रभु जी ने केशव भारती को मंत्र दिया और फिर महाप्रभु ने नर लीला में केशव भारती को गुरु रूप में स्वीकार करके उनसे मंत्र लिया। तो जो महाप्रभु की परंपरा है वो महाप्रभु से ही चलेगी, क्योंकि महाप्रभु ईश्वर तत्व है। महाप्रभु ने ईश्वर रूप में पहले केशव भारती को दिया, नारायण रूप में, केशव भारती ने फिर महाप्रभु जी को नर रूप में दिया, क्योंकि नर लीला कर रहे हैं ना, है तो ईश्वर, लीला कर रहे हैं नर की। तो हमारी परंपरा सन्यास की भी यदि लेंगे तो महाप्रभु से शुरू होती है, नारायण तक और माधव और इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। भारती जी बोले, भारती बोलेन এই महामंत्रवर कृष्णेर प्रसादे की तुम्हार अगोचर। इन्होंने कहा प्रिय निमाई, सत्य में यही महामंत्र है। मंत्र तो मैं जानता था लेकिन इसका अर्थ आज आपने मुझे क्लियर कर दिया। और इन्होंने, भारती जी ने महाप्रभु जी का दिया मंत्र दोबारा से महाप्रभु जी के कान में सुना दिया। इधर से सुमंगल ध्वनि कीर्तन की, क्योंकि मंत्र देने की विधि है कि जब मंत्र कान में सुनाया जाए तो केवल सुनने वाला और कान में लेने वाला ही सुने, वायुमंडल में भी वो न जाए, इसलिए जोर जोर से कीर्तन करने लगते हैं। 2-4 वैष्णव कीर्तन करते हैं, चारों तरफ हरिनाम की सुमंगल ध्वनि होने लगी और महाप्रभु ने मंत्र दे दिया। और मंत्र के साथ जब सन्यास होता है तो नाम भी परिवर्तन होता है। दीक्षा जब होती है तो दीक्षा के समय भी जो साधारण दीक्षा भी होती है, वैष्णवी दीक्षा, तो उसमें नाम बदलता है साधक का और उसी राशि पर होता है। जैसे मान लो रजनी नाम है तो रा पर ही गुरुदेव नया नाम, उसका वैष्णव नाम किंकरी रूप में, दासी रूप में, सखी रूप में देते हैं। तो अब वो सोचने लगे कि इसका नाम क्या दूं। चतुर्दश भुवने ते एमतो वैष्णव आवार नयने नाही है अनुभव। 14 भुवन में इसके समान वैष्णव मेरी दृष्टि में आज तक नहीं पड़ा है। एते के कोथाऊ जेना थाके हेन नाम थुईले से यह आमार पूर्ण काम।
14 लोकों में निमाई जैसा वैष्णव मैंने आंखों से नहीं देखा है, न मन से मैंने सोचा है। अतः इसका नाम भी ऐसा हो जो 14 लोकों में कहीं न देखा गया हो न सुना गया। कायदा है कि भारती का शिष्य भारती होता है। केशव भारती, तो उनका शिष्य जो होगा वही जो भी हो भारती होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि यह मेरी उपाधि इस वैष्णव के साथ लगे, ये उचित नहीं है, ये मेरी उपाधि से कहीं ऊपर है, तो यह नाम इसके योग्य नहीं है। यह सोच ही रहे थे कि उसी समय सरस्वती देवी ने श्री भारती की जिह्वा पर आविर्भूत होकर कहा, क्या कहा? जो तो जग तेरे तुम्ही कृष्ण बोलाइला, कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया, इते के तुम्हार नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। सर्वलोके तुम्हाइते जाते हईल धन्य। हे निमाई, जगत के समस्त जीवों को तुम कृष्ण नाम उच्चारण करवाकर, कृष्ण नाम का संकीर्तन करा के चेतनता प्रदान करोगे। चेतनता का मतलब जो जड़ संसार में जीव लगा हुआ है और दास्य भाव को भोला हुआ है, उसको आप चैतन्य करोगे, एक्टिव करोगे। चैतन्य माने एक्टिव करोगे, तो कृष्ण नाम बुलवाओगे और जीवों को तुम चैतन्य करोगे। इसलिए तुम्हारा नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तुम भगवत बहिर्मुखता की मूर्छा से जीव को जगाओगे, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य। तुम्हारी कृपा से समस्त विश्व कृतार्थ होगा। श्री प्रभु का नाम सुनते ही समस्त भक्त वृंद, काटोयावासी नर नारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय ध्वनि करते हुए आनंद विस्मत हो गए। सभी आनंद सागर में डूब गए। भारती जी तो आज जगत गुरु भगवान की गुरु भावमयी सेवा को प्राप्त करके भी परम कृतार्थ हो गए हैं। तो गुरु, लेकिन गुरु को भी एक सेवा कहा गया कि मैं तुम्हारा गुरु बन के तुम्हारी सेवा करूंगा। देखिए कितना सुंदर भाव है, कहा तो गुरु बोले मैं गुरु रूप में तुम्हारी सेवा करूंगा। कितना सुंदर भाव, कितना सुंदर भाव। यही यदि हमारे आचार्यों में आ जाए, मैं अनेक बार कहता हूं कि गुरु को हम भले ही भगवान समझे, लेकिन गुरु ये समझे कि मैं अपने शिष्यों की सेवा कर रहा हूं। उस गुरु में कभी अहंकार नहीं आए। वो समझे जैसे ये कृष्णदास है, ऐसे मैं भी एक कृष्णदास हूं। भगवान ने मेरे को गुरु बनने की सेवा दी है, कोई बात नहीं, मैं इसी सेवा में ही राजी हूं। तो गुरु रूप में सेवा प्राप्त करके केशव भारती भी कृतार्थ हो गए हैं। कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर भाव है। तब श्री महाप्रभु ने मुकुंद को कीर्तन करने की आज्ञा थी। फिर क्या था? कहां तो गए न्यासी शिरोमणि प्रभु के दंड और कमंडल। उन्मत्त हो गए और भारती जी को आलिंगन करके महाप्रभु नृत्य करने लगे। उनको दंड दिया गया, कमंडल दिया गया, लेकिन मुकुंद से कहा कीर्तन करो। मुकुंद ने कीर्तन किया, हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। अब कीर्तन हुआ, दंड कीर्तन हुआ। महाप्रभु जी के न दंड का पता न कमंडल, नाच नाच के और भारती जी को आलिंगन करके खूब नृत्य किया, खूब नृत्य किया। भारती जी भी उनका आलिंगन प्राप्त करके खूब आनंदित हुए और भारती जी में भी विशुद्ध भक्ति का आविर्भाव हो गया। इसका अर्थ पहले भारती जी में विशुद्ध भक्ति का अभाव था, है ना? समझने की बात है। अब ये लिख नहीं सकते हैं, जहां भी मैं कह रहा हूं तो शायद थोड़ा अटपटाई वाक्य है कि वह भारती जी में कृष्ण भक्ति नहीं थी। कृष्ण भक्ति तो थी, विशुद्ध नहीं थी।
महाप्रभु को आलिंगन करने से, महाप्रभु का नृत्य गान सुनने से, महाप्रभु जी के मंत्र दीक्षित होने से उनमें शुद्ध कृष्ण भक्ति का आविर्भाव हो गया। उन्होंने अपना भी, भारती जी ने भी, क्योंकि ये दंड कमंडल भी जो है ना, ये आरोप सिद्धा भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये भक्ति का आरोप है कि मैं सन्यासी हूं, मेरा दंड कहाँ है, मेरा कमंडल कहाँ। अरे विशुद्ध भक्ति हृदय की वस्तु है। जिसके पास दंड कमंडल नहीं है, इसका मतलब वो विशुद्ध नहीं है क्या? उन्होंने भी अपना दंड कमंडल एक तरफ किया और जोर जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके नाचने लगे। प्रेमावेश में इन्हें शरीर की सुध बुध न रही, वस्त्र तक संभालना मुश्किल हो गया। इस प्रकार श्री भारती जी ने श्रीमन महाप्रभु के साथ नित्य गान में रात्रि बिताई। सुबह जब श्री प्रभु ने उनसे विदा मांगी तो ये बहुत अधीर हो गए। अरे कृष्ण चैतन्य, अरे निमाई, अरे कृष्ण चैतन्य, तुम अब मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जाओगे? मेरा कौन सहारा होगा? मुझे क्यों छोड़कर? मेरे को या तो तुम अपनाते ही नहीं, अपना लिया तो अब छोड़ के क्यों जा रहे हो? बोले कृष्ण चैतन्य, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और इस दुर्लभ कृष्ण कथा संकीर्तन का आनंद लूंगा। थोड़ी दूर तक भारती जी प्रभु के साथ रहे। फिर प्रभु ने इन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप यहाँ अपने आश्रम में ही विराजो, आपको और भी जीवों का उद्धार करना है, आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखना। आपकी कृपा से ही मैं कृष्ण सेवा में प्रवृत्त होऊंगा, कृष्ण नाम लूंगा, कृष्ण नाम का आनंद लूंगा। आप अपने स्थान पर पधारो। भारती जी जब नगर में आए अपने, तो अनेक नर नारी जो महाप्रभु जी की सन्यास लीला के समय वहां इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि काटोया में गया हुआ हूं, दर्शन किया हुआ। एक छोटा सा कस्बा है, जैसे आज से 20 साल पहले वृंदावन था, गली में जाके कहीं वो आश्रम बना हुआ है। तो वहां हल्ला मच गया कि एक युवक 20-22 साल, 24 साल के थे संभवतः, महाप्रभु 24 साल के थे या 36 साल के थे, मैं भूल रहा हूं, तो 24 के ही थे, है ना, 24 के ही थे। तो एक हल्ला मच गया कि गौरवर्ण सुंदर काले काले केश उसकी बूढ़ी अम्मा और एक यौवन 17-18 वर्ष की पत्नी को छोड़कर एक लड़का यहाँ बाबा जी बनने आ रहा है, और इस भारती को देखो, ये उस लड़के को बाबा जी बना रहा है। इसके मन में बिल्कुल भी करुणा नहीं है। कैसा? जब ये आए तो उस समय भी कंटक के नर नारी श्रीमन महाप्रभु की शोभा देख देख कर भारती जी को मन मन में कोस रहे थे। यह कैसा कठिन हृदय है इस भारती का, हाय हाय, ऐसे बालक को सन्यासी बना रहा है। अरे सन्यास तो 75 के बाद की बात है। वर्ण और आश्रम है जो 25 वर्ष तक हमें ब्रह्मचारी रहना है, अध्ययन करना है, शिक्षा आदि प्राप्त करनी है। 26 से 50 वर्ष तक विवाह करना है, गृहस्थ में रहना है, योग्य संतान उत्पत्ति करनी है जो हमारे भजन को, हमारी भक्ति को आगे बढ़ाए, ठाकुर सेवा चलती रहे, ग्रंथ सेवा चलती रहे। 50 के बाद 51 का मतलब आजावन में वानप्रस्थ, 51 से 75 तक वानप्रस्थ। घर से अलग हो जाओ, थोड़ा सा अपनी व्यवस्था रखो, पत्नी को भी साथ रखो, पत्नी को भी साथ रखो, पत्नी आपकी सेवा करे, आप पत्नी की सेवा रखो। काम क्रोध लोभ मोह भोग राग आदि से अलग रह के 2 रोटी खाओ, ठाकुर का भजन करो, थोड़ा बहुत विचरण करो, सत्संग करो। और उसके बाद 75 के बाद 76 में सन्यास का नंबर है। सन्यास का मतलब एक वृक्ष के नीचे एक दिन लेके परिव्राजक, यहां से वहां से वहां, तीर्थ स्थलों में, नदियों में स्नान करते रहो, माधुकरी मिल जाए खाते रहो। तो भैया 76 में सन्यास मिलता है, तुम 24 में सन्यास दे रहे हो, ये बाबा जी को हो क्या गया है? यह कोई सन्यास धर्म का पालन नहीं हो रहा है, ये सन्यास का मजाक बनाया जा रहा है। प्रभु के मुखचंद्र को देख देख कर कंटक नगरवासी श्री भारती को गालियां ही दे रहे थे।
यह जब लौटकर नगर में आए, क्योंकि थोड़ा छोड़ने गए महाप्रभु जी को, महाप्रभु जी के साथ 10-20 वैष्णव तो थे ही, चंद्रशेखर आचार्य वगैरह थे, सबने एक स्वर में कहा, कठिन अंतर यह दयाहीन जय नगरे न राखी यह कहिल कथन। ये सन्यासी अति कठोर हृदय है, इसके अंदर जरा भी दया नहीं है, इसको आज से इस नगर में मत रहने दो, इसको निकाल दो नगर से। श्री भारती जी तो हृदय में जान ही रहे थे कि प्रभु ने मुझसे ऐसा कार्य कराया है, उनकी यह लीला है जगत के जीवों के उद्धार के लिए। भारती जी ने सबको प्रणाम किया। थे तो सन्यासी, और सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करता है। कल बाबा बता रहे थे कि 2 सन्यासी भी मिल जाएं तो दोनों प्रणाम नहीं करते। हम वैष्णव लोग यदि मिल जाएं तो हम प्रणाम करेंगे, मैं आपको करूंगा, आप मुझको करेंगे। यहां तक कि कनिष्ठ छोटा व्यक्ति, जैसे मैं बाबा को प्रणाम करूंगा तो बाबा भी कोशिश करते हैं कि वो मुझको प्रणाम करें। हमारे वैष्णव में तो यह है कि वैष्णव को प्रणाम करेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जरूर करेगा। लेकिन सन्यासी मिलते हैं तो प्रणाम नहीं करते। और सन्यासी केवल एकमात्र किसको प्रणाम करता है? माता को। हमारी लाली भी जानती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। सन्यासी एकमात्र माता को ही प्रणाम करता है, यहां तक कि पिता को भी नहीं करता, क्योंकि पिता ने उसको गर्भ में नहीं रखा, तो माता को प्रणाम करता है। लेकिन ये सन्यासी कैसे हैं? ये महाप्रभु के कृपा पात्र सन्यासी हैं, विशुद्ध भक्त सन्यासी हैं, इसलिए इन्होंने सबको प्रणाम किया और कहा, अहो धन्य हैं आप सब, जो प्रभु के प्रति आप में ऐसा स्नेह उदय हुआ है। और स्नेह भी अहेतुक, उसका कोई हेतु नहीं है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा माँ भांजा है, ये मेरा मामा है, या ये मेरा लड़का है, या नौकर है, या कुछ है। आप जानते ही नहीं है, वो तो आया कहां से? नवद्वीप से। और यहां आया, आपने पहली बार देखा है, आपका उसके प्रति अहेतुक स्नेह उदय हुआ है। और फिर भारती जी ने कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हो, मैं अपराधी हूं, मेरे से गलती हुई है, लेकिन आप बैठो, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। अच्छा बोले, अब सन्यासी का सम्मान तो होता है, आक्रोश निकल गया। अच्छा, आक्रोश का एक बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, जो जीवन में मैं सीख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सीखें। कोई कहे कि आज तो बड़ी गर्मी हो रही है, हाँ, बहुत गर्मी हो रही है, सही कह रहे हो आप, बात खत्म हो जाएगी ना, क्यों जी? और वो कहे गर्मी, अरे गर्मी कहाँ गर्मी है, आज तो ठंडक है, कितनी बरसात हुई है रात में। कह रहे ठंडक लग रही है तुमको ना, आप जरा बाहर चल के देखो कितनी गर्मी है, और बहस शुरू हो जाएगी। अगर कोई बहुत ज्यादा विशेष बात नहीं है, अब कोई कहे कि मैंने तुमको 2000 रुपए दिए, मैं कहूँ हाँ दिए, और दिए नहीं हो तो थोड़ा सा बोले भैया हाथ चलो, दिए कब दिए, थोड़ा देखो, डिस्कस करते हैं, मैं भूल गया हूँ आपने कब दिए थे, बट फिर भी कि दिए पैसे के, कहा दिए, भूल के दिए, किसने दिए, बेवकूफी कर रहे हो, ऐसे नहीं। बोले मैंने आपको 2000 रुपए दिए। बोले अच्छा 2000 दिए आपने, अच्छा मैं देखता हूँ कब दिए भैया, जरा डायरी निकालना, लाली जरा देखना, इन्होंने 2000 रुपए दिए कि नहीं दिए नहीं। अच्छा भैया तुमने कब दिए? मैं परसों। बोले परसों तो हम कुंभ में गए हुए थे 3 दिन से। क्यों जी? उसको प्रेम से यदि कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। और वो कहे तुम क्रूर हो, बोले क्रूर मैं नहीं हूं, मैंने तो ठाकुर की लीला संपादन की है, तुम कैसे बोलते हो, तुम हो कौन? अभी झगड़ा हो जाना था, लठ चल जाने। तो उन्होंने कहा तुम क्रूर हो। बोले हाँ मैं क्रूर हूँ, मेरे से गलती हुई है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना। साधक को, वैष्णव को हर जगह हारना है, जीतना नहीं है, जीतना कभी भी नहीं है, हारना है, उस हार में जीत है, हार में ही जीत है, बल्कि उसको जीत मानना ही नहीं है, हारना ही है, हार के ही रहना। हार को जीत मानने में भी कहीं सूक्ष्म अहंकार छिपा हुआ है कि हमने देखो हार के, देखो कैसा हमने प्रेम से बोला, साले को भगा दिया। ना भैया ठीक कह रहा था, वो भूल गया होगा कहीं 2000 रुपए। हाँ ना गुरुजी मैंने आपको नहीं दिए थे, मैं उधर 108 नंबर में दे के आया था भाई साहब को।
और 108 में वो दे के ही आया था। जब 108 वालों को बुलाया गया, बोले हाँ ये दे गए थे 2000 रुपए, तो दे दो वापस 2000 रुपए। उसका भी काम बन गया, हमारा भी बन गया। तो कुल मिला के उन्होंने स्वीकार किया, प्रणाम किया और कहा बेटा बेटा सब लोग बैठो, मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने रहस्य बताया। जब श्रीमन महाप्रभु वृंदावन न जाकर, श्री राधे आ जाओ बेटा, वृंदावन न जाकर रामकेली ग्राम से शांतिपुर घर अद्वैताचार्य के घर पधारे थे, तब वहां अचानक से एक श्रेष्ठ सन्यासी भी आ गए थे। आचार्य ने उन्हें भिक्षा की प्रार्थना की, प्रसाद पाने की प्रार्थना की। वे सन्यासी बोला, मैं आपके घर भिक्षा तो करूंगा, प्रसाद पाऊंगा, आया हूं, लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आचार्य ने कहा कि ठीक है, मैं उत्तर एक नहीं 2 दे दूंगा, प्रसाद का समय है, आप पहले प्रसाद पा लीजिए, उत्तर तो मैं दे ही दूंगा। वे सन्यासी महोदय जिद पर अड़ गए, नहीं, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे तभी मैं प्रसाद पाऊंगा, अन्यथा नहीं पाऊंगा। तो वो सन्यासी था। और अद्वैताचार्य कौन थे? वैष्णव थे। तो वैष्णव को क्या करना है? हारना है। हार गए, बोले हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, आप प्रश्न पूछिए, बाद में ही पा लेना, कोई बात नहीं। निवेदन करना अलग बात है, जीतना अलग बात है, हारना ही है। वैष्णव को तो सब जगह हारना ही है। सन्यासी ने कहा, मुझे यह बताइए, केशव भारती और श्रीमन महाप्रभु का क्या संबंध है? अद्वैताचार्य मन में सोचने लगे कि इसमें 2 पक्ष हैं, एक तात्विक पक्ष है, एक व्यावहारिक पक्ष है, दूसरा पारमार्थिक है, एक व्यावहारिक है। महाप्रभु जी का श्री भारती जी से दोनों प्रकार का संबंध है। लौकिक लीला या व्यावहारिक पक्ष में भारती जी महाप्रभु के गुरु हैं, लौकिक लीला में, नर लीला में, जैसा हम ये पहले कह आए। और पारमार्थिक पक्ष में श्रीमन महाप्रभु जगत गुरु सर्वेश्वर परम ईश्वर हैं, इसलिए भारती जी के वो गुरु हैं और भारती जी उनके शिष्य हैं। आचार्य बोले, सुनिए महाशय, भगवान का कोई माता पिता गुरु नहीं होता है। वे भगवान हैं, वे ईश्वर हैं, वे अजन्मा हैं। यह जो कुछ भी होता है यह लीलावशतः होता है, क्योंकि नर लीला कर रहे हैं तो नर लीला के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं भगवान को भी उनको फॉलो करना पड़ता है। रामचंद्र भगवान हैं, लेकिन प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई। भगवान को किसी के पैर माथा नवाना पड़ रहा नहीं, वो तत्वतः ईश्वर हैं। और लौकिक लीला में वो दशरथ पुत्र एक नर हैं, राजा हैं, राजकुमार हैं। यशोदानंदन वसुदेव पुत्र उनको कहा ही जाता है लौकिक बात के कारण, वास्तव में वो परम तत्व ईश्वर ही हैं। इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु का कोई गुरु नहीं है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में केशव भारती महाप्रभु के संन्यास गुरु हैं, ऐसा अद्वैताचार्य ने बताया। अद्वैत प्रभु के 5 वर्षीय बालक अच्युतानंद वहां पर थे। उन्होंने सुना, वे आंगन में खेल रहे थे। अच्युतानंद वे दौड़कर अद्वैत प्रभु के पास आए और कहा, पिताजी आपने क्या कहा? क्या कहा आपने? बोले बेटा क्या कहा मैंने? बोले आपने कहा केशव भारती महाप्रभु जी के गुरु हैं। बोले चैतन्य महाप्रभु का भी कोई गुरु हो सकता है? किस बल पर आपने कहा है? ये बच्चा कह रहा है 5 वर्ष का, अद्वैत प्रभु का, अच्युतानंद। मालूम होता है
कि यहाँ हमारे घर में भी कलयुग का प्रवेश हो गया है, हमारे घर में भी कलयुग का प्रवेश हो गया है, अथवा यह ईश्वर की दुस्तर माया है जो ब्रह्मा और शिव को भी मोहित कर देती है। मुझे लगता है आपको भी उस माया ने मोहित कर दिया है। चैतन्य परमेश्वर हैं, चैतन्य जगत गुरु हैं, उनका भी कोई गुरु कदापि नहीं। इतना कहकर श्री अच्युत सिर झुकाकर अपने पिता को प्रणाम करके चुप होगा। कहा तो सही बात, लेकिन शिष्टाचार को नहीं छोड़ा। गुरु के सामने बोला तो सही, पिता के सामने बोला तो सही, लेकिन कहते हैं ना कि आप मुझको क्षमा करना, और तुरंत उन्होंने अपने पिता को प्रणाम कर दिया। अद्वैताचार्य 5 वर्ष के शिशु से महाप्रभु का तत्व सुनकर विस्मित हो उठे और आनंद में विभोर भी हो गए। नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे। अच्युत को गोद में उठाकर बार बार चुम्बन किया। रोते रोते बोले, अच्युत तुम आज से मेरे पुत्र नहीं, तुम आज से मेरे पिता हो। जय हो। आज से तुम मेरे पिता हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूं, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु की तत्व की शिक्षा देने के लिए ही और महाप्रभु की तात्विक जो कॉन्फिडेंस जो तुम्हारे अंदर है वो शायद मेरे अंदर भी नहीं था, तुमने वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भरा है, इसलिए मैं आज से तुमको अपना पिता मानता हूं। बोले अच्युतानंद प्रभु की जय। हे वत्स, तुम मुझे क्षमा कर दो। वत्स शब्द संस्कृत में पिता के लिए भी है और पुत्र के लिए भी है। जैसे तात शब्द है संस्कृत का, तात शब्द पिता के लिए भी कहा जाता है, पुत्र के लिए भी कहा जाता है। तो उन्होंने यहाँ वत्स शब्द का प्रयोग किया है, तो पुत्र, लेकिन उसको पिता के रूप में कहा कि तुम मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद मैं ऐसी बात फिर किसी से नहीं कहूंगा। सन्यासी महोदय, समय हो गया है, लेकिन 2-3 मिनट में ये प्रसंग शेष हो जाएगा। 2-3 मिनट आगे कर लेते हैं आपकी आज्ञा से। सन्यासी महोदय बाप बेटा के कथोपकथन को सुन रहे थे। उनके मुख से कोई बात न निकली। उन्होंने भी उठकर श्री अच्युत के चरण पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए इतना कह पाया कि मैं तो अद्वैत प्रभु की महिमा देखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो मेरे को अद्वैत का भी बाप मिल गया है। तो ये पुत्र, लेकिन वास्तव में इसकी जो निष्ठा है, इसकी जो पकड़ है, जबरदस्त है। उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और ईश्वर की कृपा का प्रमाण देखकर सन्यासी सबको प्रणाम करता हुआ वहां से विदा हो लिया। अब यहाँ ये लिखा नहीं कि उसने प्रसाद पाया कि नहीं पाया, भूल गया होगा लेखक। मुझे लगता है प्रसाद जरूर पाया होगा, क्योंकि एक तो वो संतुष्ट हो गए और दूसरा ये है कि उनको उत्तर मिल गया। तीसरा, अद्वैताचार्य प्रभु और अच्युत प्रभु इतने कच्चे नहीं थे कि जो भोजन की बात भूल जाए, तो जरूर उनको विराजमान करके प्रणाम आदि परस्पर करके उनको बैठाया और उनको, क्योंकि मेरी दृष्टि तो प्रसाद में ही लगी हुई थी, भाई प्रसाद का क्या हुआ। अनेक प्रकार की निष्ठाएं हैं। हाँ। सुनो, अनेक प्रकार की निष्ठा है। एक है नाम निष्ठा, नाम में निष्ठा है, हमें नाम करना है। एक है धाम निष्ठा, हमें धाम में ही रहना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। और एक है प्रसाद निष्ठा, और भी है कई निष्ठाएं। तो मुझ जैसे व्यक्ति की और कई निष्ठा हो ना हो, प्रसाद में बड़ी दृढ़ निष्ठा है। कहीं प्रसाद मिल रहा हो तो उसको नहीं छोड़ता हूं। तो इसलिए मेरा ध्यान लग रहा था, भैया प्रसाद का क्या हुआ, तो प्रसाद पाके ही गई वो सन्यासी। एक दिन महाप्रभु जी अपने गुरुदेव केशव भारती जी से पूछा कि भक्ति और ज्ञान में क्या श्रेष्ठ है। तो भारती जी ने कहा, कृष्ण चैतन्य, मैं खूब सोच विचार के कहता हूं, ज्ञान और भक्ति में भक्ति ही श्रेष्ठ है। प्रभु ने पूछा, ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ कैसे है? सन्यासी गण तो ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं। भारती जी बोले, ऐसा वो स्वविवेक से नहीं कहते हैं, वो परंपरा से जो सुनते आए हैं, उनकी मजबूरी है। वो इसलिए कहे, उनके गुरुजी कहते थे ज्ञान श्रेष्ठ है, तो ये भी कहते हैं, उनके गुरुजी कहते थे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है। और यही कहीं ना कहीं बात जो माधव गौड़ेश्वर और गौड़ीय संप्रदाय में है,
गौड़ीय संप्रदाय वाले से यदि आप थोड़ी देर बात कर लो तो वो कहेगा मुझको पता नहीं, मेरे गुरुजी माधव गौड़ीय लिखते थे, मैं इसलिए माधव गौड़ीय लिखता हूं। भाई माधव गौड़ीय लिखते हो तो माधव का भाष्य, फिर गोविंद भाष्य की क्या जरूरत थी? वो मुझको नहीं पता, मेरे गुरुजी लिखते थे इसलिए मैं, वो परंपरा से बोले वो ज्ञान को श्रेष्ठ बताते आ रहे हैं, तो ये भी बताते आ रहे हैं, ये अपने विवेक पर जोर नहीं देते हैं। और इन पर यदि तुम जैसे किसी की कृपा हो जाए, मैं भी ज्ञान को श्रेष्ठ मानता था, लेकिन जब तुमने मेरे को तत्वमसी का अर्थ समझाया, मेरे को आलिंगन किया, मेरे में शुद्ध भक्ति का संचार किया, तब से मुझे समझ आ गया कि भक्ति ही ज्ञान से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। उन्होंने नाम गिनाए कि ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, प्रहलाद जी, व्यास जी, शुकदेव जी, सनकादिक, श्री नंद, श्री युधिष्ठिर, ध्रुव, अक्रूर एवं उद्धव, जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सदा श्री भगवान की भक्ति की ही प्रार्थना करते हैं, ज्ञान की किसी ने भी प्रार्थना नहीं की। और भगवान ने भी क्या कहा? अहम भक्त पराधीनो। उन्होंने नहीं कहा पूरी गीता में कि अहम, ज्ञान की खूब वर्णन किया उन्होंने, खूब कर्म का भी वर्णन किया, खूब योग का भी वर्णन किया, कहीं नहीं लिखा अहम ज्ञानी पराधीनो, अहम योगी पराधीनो, अहम कर्मी पराधीनो, कहीं निकाले, लेकिन अहम भक्त पराधीनो कहा। तो ये इससे सिद्ध होता है कि भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं, ज्ञानी उतने प्रिय नहीं है। वे सदा भगवान की भक्ति की ही प्रार्थना करते हैं, मुक्ति देने पर भी स्वीकार नहीं करते हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति मुक्ति ऐसा कुछ है कि देने पर भी भगवान कहते हैं ये लो मुक्ति ले लो, भुक्ति ले लो, ना ये नहीं चाहिए प्रभु, आपकी भक्ति चाहिए। भगवान भी थोड़ी कंजूसी करते हैं कि इसको भक्ति देते ही मेरे को इसका चेला बनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है अहम भक्त पराधीनो। भले भैया कुछ कार ले लो, बंगला ले लो, ज्यादा बात है, आवागमन का चक्कर छुड़ा देता हूं तुम्हारा, मुक्ति ले लो। ना, हमें तो भक्ति आपके चरणों की प्रेममयी सेवा ही चाहिए। हे चैतन्य, ब्रह्मा जी ने जो भागवत में कहा है, मैं इनको ही सार मानता हूं। तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो भवे यत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम येनाहमेकोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। वाह, बहुत सुंदर। हे भगवान, मुझे ऐसा महान सौभाग्य प्रदान कीजिए कि चाहे इस ब्रह्मा जन्म में हो, क्योंकि ब्रह्मा भी एक पद है, जीव हम लोग ही ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मा कोई अलग पद नहीं है। चाहे मेरा इस ब्रह्मा पद में जन्म हो या किसी और योनि में जन्म हो, यहां तक कि पशु वृक्ष आदि तिर्यक योनि में भी जन्म हो, तो आपके भक्तों का एक छोटा सा सेवक, देखिए सेवा जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, सेवक बनकर आपके, सेवक तो बनूं उनका मैं, लेकिन प्राप्त क्या करूं? आपके चरण कमलों की सेवा को प्राप्त कर सकूं। श्री भागवत 10:14-30। तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो, मैं आपके भक्तों का एक क्षुद्र भक्त बनकर, सेवक बनके आपके चरण कमलों की सेवा को प्राप्त कर सकूं, यह मैं चाहता हूं। श्री भारती जी के मुख से भक्ति का महत्व सुनकर प्रभु हरि हरि बोलकर नाचने लगे। वास्तव में महाप्रभु देखना चाहते थे कि ये लौकिक लीला में तो मेरे गुरुजी हैं, लेकिन दिव्य लीला में तो मेरा ही चेला है। क्यों जी, कहां तक पहुंचा है, इसकी पकड़ कहां तक है? पूछूं भक्ति श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है? ये अब भी यदि ज्ञान को श्रेष्ठ बताता है तो फिर इसकी जो है 1-2 दिन क्लास और लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने देखा कि नहीं, मेरा चेला पास हो गया। भारती जी के मुख से भक्ति का महत्व सुनकर प्रभु हरि हरि बोलकर नाचने लगे और बोले, प्रभु यदि
आप ज्ञान को आज भक्ति से श्रेष्ठ बताते तो आज मैं समुद्र में कूदकर अपने प्राण दे देता। त्याग देता। आपने परम सत्य वचन कहे हैं। भारती जी ने महाप्रभु को आलिंगन किया। देखिए कई बार आया है भारती जी में यदि गुरु अभिमान होता, भारती जी में गुरु अभिमान होता तो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न रहो, भक्तिमान भव, आशीर्वाद देते हैं ना। जितनी बार भी आया बोले भारती जी ने महाप्रभु को आलिंगन आलिंगन किया। समझ लेना कि वो उन्होंने लीलावशता अपने आप को गुरु स्वीकार किया है, गुरु अभिमान उनमें नहीं है। और प्रणाम इसलिए नहीं कर सकते कि नरलीला में तो गुरु है ही है, इसलिए वो आलिंगन कर लेते हैं। दोनों आनंद में विभोर हो गए। ऐसे अद्भुत चरित्र हैं श्रीपाद केशव भारती जी के। बोलिए केशव भारती जी महाराज की जय, महाप्रभु जी की जय, महाप्रभु जी की सन्यास लीला की जय। जय जय श्री राधे श्याम ताई गौर हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, सप्त देवालय की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। महाराज की जय जय।